गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। अब हमारा इस चैप्टर में टेलीस्कोप एक टॉपिक रह गया है बस, जो हमको पढ़ना है। दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो मैं टेलीस्कोप पहले तो आपको टेलीस्कोप बताता हूँ। व्हाट इज अ टेलीस्कोप? Telescope is an optical instrument which is used to see the image which are far from our eyes. टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज दूर की चीजों को, स्टार्स वगैरह को देखने में किया जाता है। ठीक है। अब टेलीस्कोप में सबसे पहला है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखिए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या है। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पहले की तरह माइक्रोस्कोप की तरह, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह इसमें भी दो लेंस होते हैं। एक आइस के पास होता है, जो आइस के पास होता है उसका नाम ऑब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसका नाम ऑब्जेक्टिव होता है। जो आइस के पास होता है वो आईपीस होता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अलग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर और फोकल लेंथ आईपीस के अपर्चर और फोकल लेंथ से कम होती है। लेकिन टेलीस्कोप में, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर और फोकल लेंथ आईपीस के अपर्चर और ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होती है। ठीक, देखिए इसमें ये ऑब्जेक्टिव है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और अपर्चर काफी बड़ा है। ये क्या करता है, बहुत दूर की चीजें देखनी होती है तो उसको हम इंफिनिटी में मान के चलते हैं। ये इंफिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाता है, अपनी फोकस पर। ये देखिए, ये जो इंफिनिटी से लाइट आती है उसकी इमेज कहां बनाता है, फोकस पर। तो पहले वाले लेंस ने जो इमेज बनाई होती है वो अपने फोकस पर बनी होती है। आप कहेंगे सर पॉइंट साइज क्यों नहीं बनाई? तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थोड़ी ली गई है लाइट। इंफिनिटी से आने वाली लाइट को ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फोकस पर उसकी इमेज बनाता है। अब ये इमेज दूसरे लेंस के लिए, दूसरा लेंस आपका कौन सा है, आईपीस। ये इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। और इसमें एक अरेंजमेंट होता है, रैक पिनियन अरेंजमेंट। रैक पिनियन अरेंजमेंट मींस इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो उससे इसको एडजस्ट करते हैं, फोकल लेंथ को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये आईपीस के कहां बने, फोकस पर बने, एफई पर। जब ये एफई पर बनेगा तो ये इंफिनिटी पर बनेगी। और आप जानते हैं इंफिनिटी में इमेज देखना इज मच मोर कंफर्टेबल। ठीक है, ये है। एक बार दोबारा बता रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर और फोकल लेंथ जो है वो आईपीस के अपर्चर और फोकल लेंथ से ज्यादा होती है। इंफिनिटी से आने वाली लाइट को ऑब्जेक्टिव लेंस अपने फोकस पर बनाता है और ये जो बनाता है, ऑब्जेक्ट फोकस में आता है। ये जो इमेज होती है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। और आईपीस के अंदर, मतलब इसमें टेलीस्कोप में रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है जिससे इसकी लेंथ को एडजस्ट इस प्रकार से किया जाता है कि आईपीस के लिए फोकस पर बने। फिर फाइनल इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी। माइक्रोस्कोप की तरह इसमें दो मैग्निफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें फाइनल इमेज बनती ही इंफिनिटी पे है। तो इसमें एक मैग्निफिकेशन है, m इक्वल्स टू है माइनस के FO अपॉन F, बस दैट्स इट। इतना सही है। वैसे हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं बट अपने सिलेबस में नहीं है, तो फिर क्यों अननेसेसरी इसको एक्स्ट्रा ज्यादा चाहिए। इसे हम प्रूफ कर सकते हैं, माइनस के FO अपॉन F आपका आ सकता है, बट सीधे ही लिखिए इसका। ये अपने सिलेबस में इतना ही है तो इतनी ही बात करेंगे, फालतू अननेसेसरी ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप होता है माइनस के FO अपॉन F। कोई और दूसरा मैग्निफिकेशन नहीं है टेलीस्कोप का, खाली यही है। ठीक है। और एक ट्यूब लेंथ L बराबर होता है FO प्लस FE। वो दिख ही रहा है आपको,
ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस कहलाता है ट्यूब लेंथ। तो L बराबर हो गया FO प्लस F, ये इसका ट्यूब लेंथ हो गया। बस इतना सा ही है, कोई डेरिवेशन पार्ट नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये तो आया आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब एक और टेलीस्कोप है, वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में लेंस की जगह पे मिरर का यूज किया जाता है। देखें एक बार उसको भी। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे एक मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था मिरर के यूजेस में, तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि मिरर का यूज टेलीस्कोप में भी होता है। तो ये वो है, ये इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है और ये इस साल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ना। तो ध्यान से देखिए इसको। ये अब क्या होता है सर, इंफिनिटी से जो भी लाइट आती है, ठीक है, उसकी इमेज कहां बनती है, इसके फोकस पर बनती है। अब हमें ये करना है कि इसके फोकस से पहले एक प्लेन मिरर यूज करना है। क्या यूज करना है अपन को, एक प्लेन मिरर, वो भी 45 डिग्री का टिल्ट देते हुए। मतलब ये तो है आपका कॉनकेव मिरर और ये आपका प्लेन मिरर है। 45 डिग्री का टिल्ट देते हुए, ठीक है। ये फिर इसकी इमेज बनाता है। और ये दूसरे एक लेंस यहां रखा हुआ होता है, एक आई पीस, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और फाइनल इमेज इस तरह से ये है इसका सिस्टम। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें ये तो आई पीस है आपका, इसकी सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही है, कंस्ट्रक्शन या वर्किंग सिर्फ, और कुछ नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर क्या कहता है, इंफिनिटी से आने वाली लाइट को अपने फोकस पर बनाता है। इसके फोकस से कुछ पहले एक प्लेन मिरर रख दिया जाता है 45 डिग्री के एंगल पर टिल्ट करके, जो इसकी कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है। ये इमेज आई पीस के लिए एक लेंस लगा होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, जो उसकी फाइनल इमेज बनाता है एट सर्टेन डिस्टेंस। तो ये इसकी फाइनल इमेज है। ये जैसे आपकी ए भी बनी है, तो ये बनी है आपकी ए डैश बी डैश, ये तो चेंज भी हो सकती है, ठीक। तो इस तरह से काम करता है। ये इस साल पेपर में आया था, खाली वर्किंग बस ये डायग्राम वगैरह ही आया था और कुछ नहीं था। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लेंस की जगह पे मिरर लगा दिया गया और कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब रही बात न्यूमेरिकल की, तो टेलीस्कोप पर वैसे अनसॉल्व्ड तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। हम आपको टेलीस्कोप पे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो देखिए सॉल्व्ड न्यूमेरिकल टेलीस्कोप, देखिए ये आपका 11.24 एग्जाम्पल है और ये है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 50 and
ट्यूब लेंथ is 102 centimeter. Then find focal length. अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, आसान न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इजी होते हैं. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. तो आपको एम दिया है कितना 50, ट्यूब लेंथ दी है 102. ऐसा है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो एम को माइनस में नहीं लेंगे, ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते हैं माइनस तो तब आता है जब इमेज उल्टी बने. वो नहीं लेना आपको, मतलब एम मोड में लेना. तो एम बराबर मोड लेंगे तो एफ ओ अपॉन एफ ई आएगा. ये 50 हो गया, एफ ओ अपॉन एफ ई 50 और एफ ओ बराबर हो जाएगा 50 एफ ई. ठीक, और एल दे दिया आपको 102 सेंटीमीटर. एल होता है एफ ओ प्लस एफ ई, तो 102 एफ ओ की जगह 50 एफ ई प्लस एफ ई. 102 इक्वल्स टू 51 एफ ई और एफ ई बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. और एफ ओ तो फिर आपका हो ही गया कितना 100 सेंटीमीटर. इतना ही फर्क होता है. एफ ओ बहुत बड़ा होता है फोकल लेंथ में और एफ ई बहुत छोटा है. आप दोनों को ऐड करोगे 102 आते हैं. इजी न्यूमेरिकल है, बुक्स खूब आते हैं पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल, खूब आए. और कराता हूं आपको एक एग्जांपल. ये आपकी बुक का 11.26 एग्जांपल है. 11.26. ठीक है. मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 9. Magnification of telescope is 9 and tube length is 20 centimeter. Find focal length of objective and eyepiece. अभी कराया था, बिल्कुल डिटो उसी की तरह है ये. एम दिया है आपको 9, एल दिया है आपको 20. ये एफ ओ प्लस एफ ई होता है और ये एफ ओ अपॉन एफ ई होता है. यहां से आप एफ ओ की वैल्यू निकाल लीजिए. कितना आया 9 एफ ई. तो 20 इक्वल्स टू 9 एफ ई प्लस एफ ई. 20 इक्वल्स टू कितना आया 10 एफ ई और एफ ई बराबर आया आपका 2 सेंटीमीटर. और अगर एफ ओ निकालना चाहें तो 20 माइनस 2 18 सेंटीमीटर. तो दोनों बहुत इजी क्वेश्चंस थे, दोनों एग्जांपल थे बुक के, मैंने करा दिए क्योंकि अनसॉल्व्ड में कोई नहीं था. तो इन एग्जांपल्स को तो भले ही आप वीडियो में से देख के नोट कर लेना. अब रही बात इसके दोनों के नोट्सों की, तो वो हम आपको पोस्ट कर देंगे. ये चैप्टर हमारी तरफ से खत्म हो चुका है, फुल्ली कंप्लीट हो चुका है. रे ऑप्टिक्स की अब इसके बाद बात नहीं होगी. ठीक है, इसके बाद हम आपसे नए चैप्टर की बात करेंगे, वो हम कल ही करेंगे. तो ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो चुका है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.